हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, सक्सेस के पीछे तो हर कोई भागता है, लेकिन कुछ को मिल जाता है तो कुछ को मिलता ही नहीं है। कुछ लोग तो बार बार नाकामयाबी का फेस कर कर के सक्सेस का उम्मीद ही छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि 1008 बार रिजेक्ट होने के बाद भी अपना उम्मीद ना छोड़ते हुए 1009 बार के प्रयास में सफलता हासिल किया, और वो सफलता इतना बड़ा हुआ कि पूरा इंटरनेशनल में छा गया। और आज के समय पे उसका 145 देशों में 2400 से भी ज़्यादा आउटलेट्स हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, और मैं आप लोगों को ये भरोसे के साथ बोल सकता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपके अंदर के सोए हुए उम्मीद को ये ज़रूर जागरूक कर देगा। दोस्तों, आप सभी ने KFC का नाम तो सुना ही होगा। KFC काफ़ी फेमस है, और उसका फेमस होने का वजह उसका चिकन है। दोस्तों, KFC का पूरा नाम है केंटकी फ्राइड चिकन, और उसके संस्थापक का नाम है कॉर्नेल हैरलैंड सैंडर्स। चलिए दोस्तों, जानते हैं स्ट्रगल ऑफ कॉर्नेल हैरलैंड सैंडर्स टू मेक द KFC। कॉर्नेल सैंडर्स का जन्म 9 दिसंबर 1890 को अमेरिका की इंडियाना प्रांत के हेनरीविल नाम के कस्बे में हुआ था। वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। उनके पिता का नाम था विल्बर डेविड, और उनके माता का नाम था मैग्रेटन सैंडर्स। कॉर्नेल सैंडर्स के 3 भाई बहन थे, और वो सबसे बड़े थे। कॉर्नेल सैंडर्स जब 5 साल के थे तब उनके पिता का मृत्यु हो गया था, और तभी से उनके ज़िंदगी में मुश्किलों का सिलसिला शुरू हो गया। उनके माता एक टमाटो कैंटीन में नौकरी करने लगे और परिवार के भरण पोषण करते थे। बड़े भाई होने के नाते वो अपने छोटे भाई बहन का अच्छे से देखभाल किया करते थे, और अपने माँ को भी रसोई में मदद करते थे। कॉर्नेल सैंडर्स ने 16 की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, और अपने बच्चों को लेकर अपने पति के घर चले गए। सौतेले पिता के व्यवहार अच्छा न होने के कारण कॉर्नेल सैंडर्स ने घर छोड़ के भाग गए। कॉर्नेल सैंडर्स को 17 साल की उम्र तक 4 नौकरियों से निकाला जा चुका था। 18 साल की उम्र में उन्होंने जोसेफिन किंग से शादी कर लिया। कॉर्नेल सैंडर्स ने काफ़ी सारे नौकरियां तब तक कर चुके थे, जैसे कि बस कंडक्टर, आर्मी, एक लोहार के सहायक, लाइफ इंश्योरेंस बेचना, सेल्समैन, तरह की कई सारे काम किए, लेकिन सब में उनको नाकामयाबी ही हासिल हुआ। 19 की उम्र में उनको एक बेटी हुआ। कुछ समय बाद उनकी पत्नी ने भी अपने बेटी के साथ उनको छोड़कर चली गई। उसके बाद वो एक होटल पे बावर्ची के काम करने लगे। वो 40 की उम्र तक ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे। आखिरकार 65 की उम्र में जब वो रिटायर्ड हुए, तब उनको सरकार की ओर से $105 का एक चेक मिला था। वो अपनी ज़िंदगी में कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश किए थे, लेकिन उसमें भी वो निष्फल ही रहे थे। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने ज़िंदगी के बारे में ही सोच रहे थे। उनको लगा कि वो अपने लाइफ में कुछ किए ही नहीं है। उनका एक छोटा सा बिजनेस था, लेकिन हाईवे बनने के कारण वो भी ख़त्म हो चुका था, और सरकार से मिले हुए $105 भी ख़त्म हो चुके थे। अब उनके पास खाने पीने तक भी पैसे नहीं बचे थे। वो जानते थे कि वो एक अच्छे बावर्ची हैं। यहीं से वो अपने ज़िंदगी की शुरुआत किया, और हार ना मानने की जिद पकड़ लिया। उनको चिकन बनाने का काफ़ी शौक़ था, और वो चिकन बनाने लगे, और उसमें अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट भी करने लगे। वो अपने चिकन को लेकर रेस्टोरेंट पे गए, लेकिन सब उनको और उनके चिकन को नापसंद करने लगे। एक से एक रेस्टोरेंट जा जाकर सभी जगह से केवल उनको ना ही सुनने को मिलता था।
ऐसे ही बार बार रिजेक्ट होते हुए 1008 बार वो रिजेक्ट हो चुके थे, लेकिन फिर भी अपना उम्मीद ना छोड़ते हुए 1009 बार के प्रयास में जब वो एक रेस्टोरेंट पे गए तो वो रेस्टोरेंट ने उनको हाँ कहा और उनके चिकन को भी काफ़ी पसंद किया। उनके चिकन की वजह से उस रेस्टोरेंट का अद्भुत रूप से ग्रोथ होने लगा और उसके बाद अलग रेस्टोरेंट वाले भी कॉर्नेल सैंडर्स से फ्रेंचाइजी साइन करने लगे। सन 1964 तक अमेरिका और कनाडा में 600 से भी ज़्यादा आउटलेट ओपन हो चुके थे। सन 1966 में ही कॉर्नेल सैंडर्स ने $2 मिलियन में केंटकी फ्राइड चिकन नाम के एक अमेरिकन कंपनी को वो अपने रेसिपी को बेच दिए और लाइफ टाइम के लिए कॉर्नेल सैंडर्स को ब्रांड एम्बेसडर बना लिया गया। दोस्तों 16 दिसंबर 1980 को कॉर्नेल सैंडर्स का निधन हो गया। दोस्तों इस सक्सेस स्टोरी से हमें ये सीख मिलता है कि अपनी उम्मीद में यदि आप कायम रहोगे तो सक्सेस मिलने से कोई आपको भी रोक नहीं सकता। दोस्तों अपनी उम्मीद में कायम रहे, प्रयास करते रहे, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।